अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप नया तरीका करते हैं, टाइम बचाते हैं। जी जी, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। शुभकामनाएं फरहत ओल्ड बॉय की तरफ से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है रशिया ऑफिशियली वॉर्न पाकिस्तान ऑफ राइस बैन, दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। यानी यहाँ से अगर राइस बंद होगा तो कुछ इस तरह का मामला होगा। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। उससे पहले कुछ कहना, चलते हैं वीडियो की, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली रशिया ने ऑफिशियली एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अगर आपने अपने जो तरीके हैं काम करने के ये ना बदले तो हम आप पर राइस बैन इंपोज कर देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, रशिया वॉर्न्स पाकिस्तान ऑफ राइस इंपोर्ट बैन ओवर क्वालिटी इश्यूज। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने जब रशिया को इतने ज़रा खराब क्वालिटी के चावल भेजे ना, रशिया ने अब ये कह दिया है कि देखिए ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अभी इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, और अगर क्वालिटी इसी तरीके से खराब रही तो हम एक कंप्लीट राइस इंपोर्ट बैन लगा देंगे पाकिस्तानी राइस पर। और अगर आप सोच रहे हैं वेल ठीक है, इससे क्या पाकिस्तान पे बड़ा इंपैक्ट आएगा क्या? मैं आपको बता दूं, ह्यूज इंपैक्ट आने वाला है और इंडिया के लिए नए एक्सपोर्ट के रास्ते खुलेंगे। नाउ पाकिस्तान के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये लगातार गिर रहे हैं, जो बहुत ही ज़रा खराब न्यूज़ है इनकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना आप कह सकते हैं कोई और कमोडिटी इनके यहाँ कोई और खास मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। मगर एक चीज़ को लेकर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और वो चीज़ है चावल, बासमती चावल इन पर्टिकुलर। देखो पाकिस्तान काफ़ी बार ना अपने जो ऑर्डिनरी राइस होते हैं, जो आम चावल होते हैं, उनको लेबल कर देता है बासमती और गलत तरीके से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है बासमती कहकर। इंडिया बाय द वे इसके अगेंस्ट भी एक्शन उठा रहा है। इस इशू को लेकर इंडिया ने कंप्लेंट करी है और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पाकिस्तान जिस तरीके से अपने चावल एक्सपोर्ट कर रहा है बासमती चावल कहकर, ये इन द फ्यूचर ऐसा नहीं कर पाएंगे। खैर ये तो अभी फ्यूचर की बात रही, मगर बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने अपने चावलों के दाम इतने जरा कम कर दिए कि कई मार्केट्स में पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को बीट करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वैसे अगर मैं बताऊं, दुनिया में अगर हम देखें उन कंट्रीज को जो सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो नंबर 1 है इंडिया। 16,500 मैट्रिक टन इंडिया चावल एक्सपोर्ट करता है। फिर सेकंड नंबर पे है थाईलैंड, वियतनाम, और चौथे नंबर पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान है। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ गिने चुने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं जो ये प्रॉपरली ग्रो कर पा रहे हैं। चावलों के अलावा किसी और सेक्टर में पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी दिख नहीं रही। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चावलों का एक्सपोर्ट, इसमें कितने पैसे मिलते होंगे? कुछ मिलियन, 2-3 मिलियन नहीं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है राइस एक्सपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट्स थे ये 11 बिलियन यूएस डॉलर्स के थे। दैट इज एन इनॉर्मस अमाउंट। हम यहाँ पर 90,000 करोड़ से ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान ने पायरेसी करनी स्टार्ट कर दी, कई जगह तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन साइंटिस्ट द्वारा कल्टीवेटेड सीड्स हैं ये यूज करने स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान में बिना जीआई टैग के। और लिटरली आप कह सकते हैं जैसे कोई मूवी होती है ना, उसकी पायरेटेड कॉपी लोग बेच देते हैं या फिर फ्री में अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, उसी तरीके से ये एक एग्रीकल्चरल पायरेसी थी जो पाकिस्तान कर रहा था। और उस वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ गए और एक इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बन गई थी रशिया। रशियन मार्केट्स में सरप्राइजिंगली इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी बासमती राइस दिखने स्टार्ट हो गए थे और रशियंस इनको परचेज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे देखो रशियंस के माइंड में या फिर फॉरेनर्स के माइंड में इन पर्टिकुलरली आप कह लो, वो लोग बासमती राइस को देखते हैं एज ए ब्रांड, कि बासमती राइस मतलब कि अच्छे लंबे चावल होंगे, एरोमेटिक चावल होंगे, और मोस्टली बासमती राइस तो इंडिया से ही आते होंगे। तो काफ़ी बार कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लोग चेक नहीं करते। तो रशिया में देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे चावल बिक रहे थे, मिलियंस का बिजनेस हो रहा था, मगर पाकिस्तान ने एक गलती यहां पर यह कर दी कि जो कंसाइनमेंट ये रशिया को भेज रहे थे ये बहुत लो क्वालिटी की थी।
रशिया ने ओपन ये कहा है कि जो चावल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने इनको भेजे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं है, ना रशियन फेडरल सर्विस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक हैं, और इसलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर बहुत ही जल्द ये एक राइस इंपोर्ट बैन लगा सकते हैं। इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे ये मार्केट क्लियर हो जाएगी और इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं टू रशिया ये बढ़ जाएंगे। ना देखो, रशिया से जो न्यूज़ आई है ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, मगर मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि बासमती चावल के मामले में ना इंडिया को और अग्रेसिवली टैकल करना होगा पाकिस्तान को। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, 3 गुना ज़्यादा हैं, तो हमें क्या चिंता अगर पाकिस्तान के 5000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट भी हैं। देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो बासमती चावल की मार्केट है ना इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें इंश्योर करना होगा कि हम MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्रॉपरली मैनेज करके रखें ताकि पाकिस्तान के बासमती चावल ज़रा सस्ते ना बिके मार्केट में। पाकिस्तान एक ही तरीके से इंडियन ब्रांड्स को चुनौती दे सकता है, वो है प्राइस कट करके कि अपने प्राइसेस बहुत ज़रा ये गिरा दें तभी इनके चावल ज़रा बिकेंगे। और बीच में एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो MEP है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के इससे ज़्यादा कम में आप चावल एक्सपोर्ट नहीं करोगे। MEP इंडियन गवर्नमेंट ने सेट कर दिया था पिछले साल $1200 पर टन। इंडियन चावल बिकने बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेच रहा है इंडिया चावल, और फिर जाके इंडिया को अपने जो प्राइसेस है ये कम करने पड़े। MEP हमने $950 पर टन किया और उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स और बढ़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में कि हम MEP प्रॉपरली मैनेज करें। पाकिस्तान को देखकर अपना MEP हमको मैनेज करना होगा, और साथ ही साथ कई कंट्रीज जैसे कि रशिया है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को अलग से दुनिया भर की कंट्रीज को यह कहना होगा कि पाकिस्तान काफ़ी बार अपने चावल गलत तरीके से बासमती ब्रांड के साथ बेच रहा है और इन चावलों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जैसे रशिया के केस में हमको पता लगा है। तो इंडिया जो अपनी ये एक्सपोर्ट मार्केट्स है इन्हें प्रिजर्व कर पाएगा, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना होगा आने वाले टाइम में कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ये बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स हैं इन पर क्या इम्पैक्ट आता है। कुछ इस पर डेवलपमेंट्स और आएंगी। रशिया का अगर कोई ऑफिशियल बैन लगता है पाकिस्तान पर तो मैं आपके लिए बाद में एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इसमें से किस संगठन ने रिलीज करी है ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये $83 बिलियन तक पहुंच चुका है, मगर फिर भी ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में हम 3rd रैंक से गिरकर 4th रैंक पे आ चुके हैं। बताइए कि ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? नेटो, यूनाइटेड नेशंस, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, समझाया था कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है। तो आप लोग काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो आंसर करिए। और जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी जनाब, तो बहुत ज़्यादा बोलना आप लोगों को हमारा पसंद नहीं आता, वीडियो पे वॉच टाइम नहीं बनता, तो आज हम आपको सज़ा देते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है क्या नहीं आता। टू द पॉइंट बात करेंगे तो देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो हमें देखना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि नहीं यार हम तो सुनना चाहते हैं। मिक्स लोग होते हैं। खैर बहरहाल पाकिस्तानी चावल के बारे में आज मुझे ये पता चला कि रशिया में बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन सुना था एक्सपोर्ट होता है, लेकिन रशिया में इतना ज़्यादा जाता है ये नहीं पता था। थोड़ी सी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। ये भी पता था कि पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, और ऐसी क्वालिटी का चावल पाकिस्तान में उगता है जो क्वालिटी हमने देखी ही नहीं है। वो चावल पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी मतलब देख ही नहीं पाता। 2 से 3 चीज़ों के बारे में ऐसा सुना है। एक आम के बारे में सुना है कि अच्छी क्वालिटी का बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आम पाकिस्तानी नहीं देख पाता, और एक और चीज़ सुनी झींगा, कि बहुत बड़ा झींगा एक होता है पाकिस्तान में से कहीं जाता है। सी फूड के अंदर भी कुछ और भी हैं। अच्छा, लॉबस्टर वगैरह भी मेरा ख्याल है कि अच्छा वही वाली चीज़ है कि मतलब हम हर चीज़ में परेशानियों का शिकार हैं, तो वजह सिर्फ वही निकलती है कि हम अपने काम में ईमानदार नहीं हैं। हम अपने काम में मतलब है कि ईमानदारी दिखाएं, सही तरीके से जो बात हो वो पूरी करें। तो आज हम अब एक्सपोर्ट के मामले में भी अगर हम इस तरीके से डंडी मारना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग हम पे पाबंदियाँ लगाएंगे, और फिर वही नुकसान में तो मुल्क है मज़ीद नुकसान में जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, चावल हर दिल की पसंद है। हर बंदा कहता है कि चावल उसको पसंद होता है, और ज़्यादातर औरतों को ज़्यादा चावल पसंद होता है, बच्चियाँ, औरतें।
और रशिया में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना मेरे गंदम ख्याल से चावल। मुकाबले में चावल ज़्यादा बाहर कंट्रीज में है ना। जी हाँ, जी जी। राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर। तो देखा जाए कि जो उन्होंने ख़राब वाले चावल उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट करें। तो मैं ये कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम देखभाल के एक्सपोर्ट कंट्री किया का, जाए। देखो किसी चीज़ पे कंट्री का ठप्पा हो, कंट्री का नाम हो, तो हाँ, ऐसी बात। बिल्कुल उस चीज़ का ये असल ख्याल में रखना बात ये है चाहिए। कि इस वक्त तारीख बात ये कि दुनिया जो है किसी चीज़ में ढकी छुपी नहीं रही है। अब हर चीज़ जो है वो हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। अगर आप कुछ दिनों के लिए छोटे पैमाने के ऊपर जो है ना आप फ़ायदा उठाएंगे तो वो वक्ती होगा। तो इसी में आप अपना वो बनाने की, इमेज बनाने की ज़रूरत है कि जिससे जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। और दूसरे जो चीज़ अल्लाह ताला ने या गॉड ने आपको एक अच्छा एक वो दिया हुआ है कि वो बासमती चावल दुनिया में बिल्कुल। पाकिस्तान का बहुत उसका कंपटीशन हाँ, बहुत कम कंट्रीज़ कर सकते हैं। हाँ मसद तो ये बात है। लेकिन ये कि अगर आप इसके अंदर वक्ती फ़वाइद को देखेंगे तो आपको अपने मुल्क का इमेज और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी जो है वो कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल जो कमिटमेंट है और उसी से मुल्क भी तरक्की करेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आवाम और हुकूमत दोनों को सबका फ़ायदा होगा। तो एक किसी वीडियो में मैंने ये भी सुना था कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है इस काम में, चावल की फसल में। तो चाइना चावल नहीं उगाता। नहीं उगाता। क्यों नहीं उगाता? क्योंकि वो पानी से और 10 गुना बेहतर फ़ायदा उठा लेता है। अच्छा, मतलब इतना पानी खपता है, इतना पानी खपता है कि वो कहता है पानी कीमती है, चावल बनेगा वो इतना कीमती नहीं है। उसकी एक सोच है। तो खैर हम तो चीज़ें नहीं बना सकते, डैम नहीं बना सकते, लेकिन ज़्यादा खाया वही जाता है चावल, देखा जाए तो। वो दूसरे पानी देखिए, पानी से 10 गुना और काम करके फिर वो कुछ और बना के फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।